प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने बहुत प्यार से हमें एक और दिन दिया है। धन्यवाद के साथ, आभार के साथ, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए हम प्रभु के चित्र छाया में आ जाएं। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। संतमती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 8, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 8। याद रखना बहुत आसान है। मत्ती 8:8। मैं एक बार आपके लिए वचन पढ़ूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। ये इतना फेमिलियर वर्ड ऑफ गॉड है, शायद सभी विश्वासी इस वचन को जरूर जानते होंगे। एक बार फिर हम पढ़ेंगे। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये वचन मेरे को बहुत टच किया है, मेरे जीवन को प्रभावित किया है। आज ये वचन आपके जीवन में भी पूरा हो जाए, आपके ज़रूरतों में पूरा हो जाए, आपकी बीमारियों में पूरा हो जाए, अभिषेक और अनुग्रह का कारण बने। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मैं हज़ारों लोगों को ये वचन दे रखा हूँ। जब कभी भी कोई बीमारी परेशानी से मुझे फ़ोन करते हैं या मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं उन सबको ये वचन देता हूँ। खास करके कोई लकवा का परेशानी है, किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी है, मैं ज़रूर ये वचन देता हूँ, प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। नौकर की जगह अपना नाम रखिए, किसी और का नाम रखिए। मेरा पापा, मम्मी, भाई, बहन, बच्चे, आप बोलो, ऑन द स्पॉट आपको इसकी महिमा मिलेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए। आप एक शब्द कह दीजिए बस। शतपति का क्या विश्वास है, वो बोल रहे कि आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हम हर मिसा बलिदान में इसको कहते हैं, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए। एक शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यस, आप इसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग ज़रूरतों के लिए बोल सकते हैं। सिर्फ शरीर की चंगाई के लिए नहीं, आत्मा की चंगाई के लिए, मानसिक दबावों से बचने के लिए, जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत है ना, उस शब्द के महत्व समझकर, वचन का सामर्थ्य को समझकर, जानते हुए आप किसी भी प्रकार का वचन इस्तेमाल करो, कोई भी वचन इस्तेमाल करो, या खास करके ये वचन को इस्तेमाल करो, आपके जीवन में प्रभु आशीर्वाद देगा। मत्ती का ही अध्याय 8 का 16 में पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्त लोगों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। इंसान का जो पावर मतलब उनका शब्द ही है। प्रधानमंत्री का जो शब्द है, जो ऑर्डर है, उसमें प्रधानमंत्री का पावर है। मुख्यमंत्री के ऑर्डर में मुख्यमंत्री का पावर है। जो अधिकारी कोई भी है, कोई राजा बोलेगा, राजा का शासन रहता है, वो अंतिम है, उसका कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो फिर ये खुदा का वचन है, ईश्वर का वचन है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसका वचन है। उसमें क्या ताकत होगा। उसके कहने पर बीमारियां दूर हो जाएंगी, अंधा देखेगा, गूंगा बोलेगा, मृतक जिंदा किया जाएगा, मृत्यु तक हट जाएंगे।
मृतक को भी जिंदा होकर बाहर आना पड़ेगा, आंधी और तूफान थम जाएंगे। ये उसका वचन का शक्ति है। ये शतपति यीशु के गतिविधियों को जानने वाला था, यीशु के बारे जानता था, सुनता था, वो क्या कर सकता है समझकर आ रहा है। एक गैर यहूदी होने के नाते वो यीशु मसीह को कह रहे कि प्रभु, मैं आपको अपने घर में स्वागत करने के लिए लायक नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, बस आप मेरे लिए क्या है, एक शब्द कह दीजिए, बस मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। क्योंकि वो खुद उसका एक्सप्लेनेशन देता है दूसरे वचन में, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। 9वां वचन, अध्याय 8 का 9वां वचन, संत मत्ती, मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। हाँ, वो कह रहा है कि मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अंडर में भी लोग काम करते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, दूसरे से आओ तो वो आता है, और अपने नौकर से ये करो तो ये करता है। अगला वचन में लिखा, 10वां वचन, ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। यह अधिकारी का कहने का वजह क्या था? प्रभु जी, एक छोटा सा अधिकारी होने के नाते मेरे अंडर जितने भी काम करते हैं, मैं किसी से भी कोई भी ऑर्डर दूं, जाओ आओ करो, वो लोग वही करते हैं जो मैं कहता हूं। तो आप कहें तो ये बीमारी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि बीमारी आपके लिए एक नौकर के समान है, बस आपको आने का की जरूरत है। आप यहीं से एक शब्द बोलो, बीमारी को जाना ही पड़ेगा। कौन आपके हुक्म के विरुद्ध कर सकता है? क्योंकि एक छोटा सा अधिकारी होने के बावजूद मेरे जो हुक्म के पालन, मेरे अंडर में जो काम करता है उसको करना पड़ता है, वो करता है, वो मैं जानता हूं। वो कितने उसके विश्वास का लेवल देखो प्यारे भाई, कितना ऊंचा विश्वास है, महान विश्वास है। खुद यीशु मसीह उसका विश्वास का तारीफ कर रहा है, कहते हुए कि मैंने कहीं भी, यहूदिया में भी, यानी यहूदी लोग पक्का विश्वासी जाना जाता है, समझा जाता है, लेकिन उनके बीच में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करने में आपको इस प्रकार का विश्वास की जरूरत है। वचन को आप रोज सुनते हो, उस वचन को आप इस प्रकार समझना, इस शतपति के समान, कि मेरा खुदा का वचन है, ये एक बार बोल दिया मेरे जीवन में वैसा ही होगा जैसे इसने बोला। इस विश्वास के साथ अगर आप वचन सुनते हो, उस वचन को अपने लिए, अपने परिजनों के लिए अप्लाई करते हो, वो वचन ऑन द स्पॉट पूरा होगा। मेरे पास बहुत सारे गवाही है, जिन भाई बहनों ने विश्वास किया, फादर जी ने वचन दिया है, खुदा का वचन है, वो जरूर पूरा होगा। उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, आज आपके जीवन में भी होगा। अगर आप ईमानदारी से वचन सुन रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, उन सबको प्रभु ब्लेस कर रहा है। आप लिख रहे हैं वचन को, प्रभु जी आप एक शब्द कह दीजिए, मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरा बेटा बेटी, पापा मम्मी, भाई बहन, दादा दादी, रिश्तेदार, पड़ोसी, दुश्मन, कोई भी क्यों ना हो, उनके जीवन में आज आशीष आएंगे, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, प्रभु उनको टच करेगा। विश्वास करके देखो प्यारे भाई बहनों, विश्वास के साथ इस वचन को इस्तेमाल करके देख, आपके जीवन में महिमा देखेगा। शक करने की जरूरत ही नहीं है, शंका ना करो, शक ना करो, विश्वास करो, क्योंकि वचन साफ कहता है। आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं इस योग्य नहीं हूं, आप मेरे यहाँ आए। आप एक शब्द कह दीजिए, मेरी बीमारी मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा संकट मुझसे दूर चले जाएगा, मेरे
पापा ठीक हो जाएगा, शराब नशे से छुटकारा पाएगा, इस शारीरिक बीमारी से चंगे हो जाएगा, आईसीयू से बाहर निकाला जाएगा, हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगा। आप इसको जोड़ते रहना। प्रभु आप एक शब्द ही कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। नौकर के जगह क्या बोलना आप डिसाइड करो। मुझे नौकरी मिल जाएगा, बाहर जाने की रुकावट मेरा दूर होगा। प्रभु आपके शब्द कह दीजिए, आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे संकट में परिस्थिति में पूरा हो जाए। कितना पावरफुल वचन है। मैं इतने छोटे समय में इतना ही बोल पा रहा हूँ। प्यारे भाई बहनों, आप समझ कर ना इसको इस्तेमाल करना शुरू करो, ना समझते हुए बोलना शुरू करो। आपके ज़रूरतों में, बीमारी में, संकट में बोलना शुरू करो, महिमा देखेगा। इसका तो गारंटी है मेरे पास, क्योंकि ये मेरा नहीं है ना वचन, ये यीशु मसीह का वचन है। 100% सच्चा है और आपके लिए पूरा होकर रहेगा। और आज अपने जितने भी बड़े परेशानी, जितने बड़े बीमारी, जितना बड़ा संकट, जितना बड़ा समस्या, उस समस्या को प्रभु के सामने रखकर बोलना, प्रभु ये समस्या, ये परेशानी आपके लिए एक नौकर समान है। आप मेरे घर आने के लिए मैं योग्य नहीं, मेरे अंदर कमियां बहुत हैं, लेकिन प्रभु जी आप एक शब्द ही कह दीजिए, ये परेशानी, संकट, बीमारी, क्लेश, आर्थिक समस्या मुझसे दूर चले जाएगी। हालेलुया। विश्वास के साथ बोलिए प्यारे भाई बहन। आपके शरीर के प्रॉब्लम हो, मानसिक दबाव हो, डिप्रेशन की बात हो, परिवार के झगड़ा, लड़ाई, अशांति है, तलाक की बात है, शराब नशे की बात है, जो भी हो आपकी प्रॉब्लम, जॉब रिलेटेड इश्यूज हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, पड़ोसी से कोई परेशानी है, गवर्नमेंट के अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम है, कोर्ट कचहरी के केसेस है, बाहर जाने की रुकावट है, चाहे जो भी हो आपका प्रॉब्लम, आज आप प्रॉब्लम को बोलना, प्रभु आपके लिए तो क्या है, बस एक शब्द की बात है, मेरे लिए तो पहाड़ जैसा है, लेकिन आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा ये प्रॉब्लम से मुझे आज छुटकारा मिलेगा। आमीन। विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु के उपस्थिति में रखिए और बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि आपने अपने समस्या को प्रभु के अधिकार के अधीन में रखा है। आमीन। आज सर झुका के प्रभु के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे, परिवार के पुनरुद्धार की प्रार्थना में, साथ ही साथ हम लोग कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को बार बार लिखते जाएं, बोलते जाएं, शेयर करते जाएं। ये जो वचन है ना आज आपने सुना, दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये आपका सहयोग है प्यारे भाई बहन। हम लोगों का वीडियो को क्या मिले ना मिले वो फर्क नहीं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हमको पता चलता है। इसलिए साथ दीजिएगा और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।